Hello students, how are you? You are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir. Please don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification first. तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं मैट्रिक्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट के थ्रू जो है वो मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट की जाती है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताने जा रहा हूँ। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म करके भी आ सकती है या ये इक्लोन फॉर्म करके भी आ सकती है। इसके प्रोनाउंसिएशन पर ना जाइएगा, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन एस्लोन करते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन इक्लोन करते हैं, तो इक्लोन मैं भी कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, तो इक्लोन फॉर्म। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, रैंक कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, ये सेकंड मेथड है जिसको मैं तो देखें किस तरीके से करते हैं। रैंक क्या होती है, रैंक जो है नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को समझाते हैं। नॉन जीरो रोज का मतलब क्या है? नॉन जीरो रोज non-zero rows means the row which contains at least which do not contain, इजी कर देता हूँ, which does not contain all elements zero in that row। जैसे स्टूडेंट्स देखें 1 3 5 6 मैंने कहा 0 0 1 0 0 2, तो देखें ये 0। तो स्टूडेंट्स देखें इस रो में ये नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो क्यों? क्योंकि इसमें तो इस रो में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। और इस रो को देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये एलिमेंट इस रो का ये एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो रो। लेकिन स्टूडेंट्स देखें इस रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये जीरो रो हो गई, जीरो रो। तो हमें काउंट करना है नॉन जीरो रोज, तो नॉन जीरो रोज को काउंट करना है। तो इसमें क्या मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सपोज कीजिएगा ये एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, फोर्थ रो
फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो nth कॉलम। मैंने क्या दिया, जो है वो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की। कितने m रो है, m रोज है और n कॉलम्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा मेथड यूज करके हम इस मैट्रिक्स, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से यहां जीरो बनाएंगे, इसकी हेल्प से, हेल्प जिसकी लेंगे उसको टिक कर देता हूं, इसकी हेल्प से यहां जीरो बनाऊंगा, यहां जीरो बनाऊंगा, यहां जीरो बनाऊंगा, यहां जीरो बनाऊंगा। कोई देखें दिक्कत तो आ रही है क्या कुछ वीडियो बनने में? नहीं स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। तो देखें यहां जीरो से बना लिए। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम यहां जीरो बना लेंगे इस एलिमेंट की हेल्प से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इस एलिमेंट की हेल्प से हम कहां जीरो बनाएंगे, यहां जीरो बनाएंगे, यहां जीरो बनाएंगे, यहां जीरो बनाएंगे। ये देखें यहां जीरो बनाएंगे, यहां जीरो बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी हेल्प से जीरोस बनाएंगे, इस कॉलम में सारे एलिमेंट्स को जीरोस बनाएंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इस एलिमेंट को इस प्रकार से हम क्या करते चले जाएंगे, हेल्प से। लेकिन एक बात याद रखेंगे यहां पर, वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर सपोज करो इसकी हेल्प से हमने यहां जीरो बनाया, यहां जीरो बनाया, यहां जीरो बनाया, यहां जीरो बनाया, और जब यहां जीरो बनाते समय यहां भी जीरो बन गया, तो अब हम इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो ना बना करके हम ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इस नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। ये बात बस याद रखनी है। और अगर ये भी जीरो बन गया, इसे जीरो बनाते समय ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो इसे नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास में क्या होगा, A14, A24, इसे जीरो बनाएंगे। इसकी हेल्प से इन्हें जीरोस बनाएंगे, इन्हें जीरोस बनाएंगे। तो इसे एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा। देखें एक मेथड और मैं कराऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। देखें इसमें ही दो क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। आज एक इस वीडियो में एक ले लेता हूँ, दूसरी वीडियो में दूसरा ले लेता हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास में, क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ले रहा हूँ फाइंड द रैंक। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक। ये मेरे पास स्टूडेंट्स बीटेक की बुक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्या है क्वेश्चन है 1 2 3 2 4 7 3 6 10। ये 6 है स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स इसकी मैं रैंक फाइंड आउट कर रहा हूं। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं ए एज्यूम कर ले रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 7 3 6 10। मैंने अभी क्या बताया था आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था
कि इस एलिमेंट की हेल्प से यहां 0 बनाऊंगा और यहां 0 बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा देखें, आर इस रो के इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, R2 को मैं रिप्लेस करूंगा, R2 को मैं क्या करूंगा, डस्टर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो R2 को रिप्लेस करता हूं स्टूडेंट्स। किस तरीके से R2 को रिप्लेस कर रहा हूं देखें, R2 को रिप्लेस करूंगा कैसे, R2 में से माइनस कर दूंगा R1 को डबल करके, और R3 को रिप्लेस करूं इसे 0 बनाने के लिए, R3 में से 3R1 को माइनस करके। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। ये इसे हमने ए एज्यूम किया तो ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखाते हैं, क्या क्या आएगा यहां पर देखते हैं। ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, देखिए R2 क्या है, 2 4 7, R2 के एलिमेंट्स लिख दिए R2 है। और R1 को डबल करके, R1 ये है, R1 को डबल करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, माइनस कर देना है क्योंकि मैंने माइनस किया है तो माइनस कर देना है। ये मेरे पास 0 आया, ये 0 आया, ये 1 आया। फर्स्ट रो इज नॉट टच्ड, तो फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज, 1 2 3। यहां क्या हो गया, 0 0 1, 0 0 1। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स यहां देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें, थर्ड रो को एज इट इज उतारें, 3 6 और 10 एज इट इज उतार दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे पास में, हमने क्या करा था, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। R1 ये है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 0 ये 0 ये 1, तो 0 0 1। अब यहां स्टूडेंट्स एक चीज देखें, मैंने आपको ये बताया था कि क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इनको 0 बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे, ये वर्क बताया। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर इसे 0 बनाते समय ये भी 0 बन जाए तो इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसे 0 बनाते समय ये भी 0 बन गया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाऊंगा। तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लीजिएगा दोबारा से। तो अब इस R3 को मैं रिप्लेस करता हूं, कैसे रिप्लेस करता हूं, R3 में से माइनस कर दिया, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो देखिए ए इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, 1 2 3 0 0 1, इसे टच किया, देखें ये क्या है, थर्ड 0 0 1, और सेकंड को माइनस करना है, 0 0 1 माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0। तो यहां आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाली बात स्टूडेंट्स उस मैट्रिक्स में तो सही बैठ जाएगी जो
कैसी होगी, हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जितने रो हों उतने कॉलम हो। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास में 3 रो हैं, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 by 3 की है। तो ये हमारे पास में डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। और हमारे पास में इसमें हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरोज रो बने, तो ये एक नॉन जीरो रो है, ये एक नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो नहीं है। तो हमारे पास में कितनी नॉन जीरो रो है, तो रैंक क्या हो गई हमारे पास में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। रैंक को स्टूडेंट्स बहुत से लोग इस तरीके से लिखते हैं, रैंक को आर ऑफ ए, और बहुत से लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, रो ऑफ ए। ए माना तो ए, बी मानता तो बी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो नॉन जीरोज रो। तो कितनी आई हमारे पास में, 2 आई। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई हमारे पास में, 2 हो गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया, मेरे द्वारा सॉल्व कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।